एपिसोड स्टार्ट करने से पहले ज़रा मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। देखिए, अब से जो भी फैन मेड परमैन का कंटेंट आपको मैं यहाँ पे दूंगा उसको मैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा। नंबर 1, फैन मेड एपिसोड। इसके अंदर स्टोरी बिल्कुल शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट रहेगी और बहुत ही गजब की स्टोरी रहेगी। मतलब कि ये मान के चलो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एक वीडियो के अंदर आपको मज़ा आ जाए। दूसरा जो रखा रहेगा वो रहेगी फैन मेड मूवी। इसके अंदर रहेगा कि स्टोरी थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन बहुत ही एपिक लेवल पर रहेगी। एक मूवी जो होती है ना, वो वाली फीलिंग आएगी आपको। और इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट्स रहेंगे, जैसे कि ऑब्वियसली एक मूवी के होते हैं। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो तब जाके इसका सीज़न 2 या चैप्टर 2 जो भी कहो वो आया करेगा। नंबर 3 पे आती है फैन मेड वेब सीरीज़ या फैन मेड स्टोरी अका वेब सीरीज़। इसके अंदर रहेगा स्टोरी अच्छी खासी लंबी चला करेगी। यूँ मान के चलिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट समथिंग रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन बहुत ही गजब की स्टोरी लाइन रहेगी क्योंकि ये लंबी स्टोरी है, इसलिए आपको एंगेज रखेगी है। तो बहुत मज़ा आएगा अब से आने वाले टाइम के अंदर आपको। तो बस बने रहिएगा पी फॉर परमानेंट प्लानिंग के साथ। मैं हूं आपका दोस्त लाइव हिमांशु। अगर आपने अभी तक परमानेंट के इस फैमिली को सब्सक्राइब नहीं करा है, ज्वाइन नहीं करा है, तो कर लो ज्वाइन। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, दबा दो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दें ताकि आपको आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट मिस ना हो। तो चलो बिना देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन, देन टू द एपिसोड। बर्डमैन ने सारे परमैन्स को अर्जेंटली एक मीटिंग पे बुलाया है। सब के सब दौड़े चले जाते हैं, नहीं, सब के सब उड़ते हुए चले जाते हैं उनके पास में। और बर्डमैन जब सब परमैन से मिलते हैं तो वो उन सबको एक टास्क देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, आइलैंड पर मैंने एक ट्रेजर छुपाया है। ट्रेजर के अंदर क्या है वो तुम सबको उस ट्रेजर को ढूंढने के बाद में ही पता पड़ेगा। तुम सबको 2-2 के पेयर्स में बढ़ जाना है और जाकर के ढूंढना है। जो भी उस ट्रेजर को सबसे पहले ढूंढेगा उस परमैन को, यानी कि उन 2 परमैन्स की टीम को पूरे 7 दिन की छुट्टी मिलेगी और बाकी के 2 परमैन्स को उनका काम संभालना पड़ेगा। पायन पूछता है बर्डमैन से कि आखिर वो इस तरह का काम कर ही क्यों रहे हैं, वो क्यों बायस्ड बन रहे हैं ज़बरदस्ती। तो बर्डमैन कहते हैं तुम एक बार पहले ट्रेजर को ढूंढो, उसके बाद में मैं तुम्हें इन सबका रीज़न बताऊंगा। तो पाको जिद करने लगती है। बर्डमैन भी मित्सों से कम थोड़े ना थे, वो भी थोड़े फ्लैट हो जाते हैं और बोल देते हैं रीज़न। उनका रीज़न था, वो बताते हैं कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो परमैन्स का एक सरप्राइज टेस्ट ले सकें कि कौन सा परमैन अभी के टाइम पे सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। वैसे बर्डमैन जानते थे कि अभी के टाइम पे पाको सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है क्योंकि परमैन अक्सर आलस कर जाता है, बूबी केले खाने में बिजी रहता है एंड पायन अपनी पार्ट टाइम जॉब में। सुमीरे बेसिकली अपनी डेली लाइफ को थोड़ा सेक्रीफाइस करके, या यूँ मान के चलो अपनी डेली की शूट्स को थोड़ा रोबोट के ऊपर डाल करके, वो बेसिकली ज़्यादातर परमैन का कहीं काम करती है। इसलिए वो जानना चाहते थे कि क्या पाको एक्चुअली में उतना अपने पोटेंशियल से ज़्यादा काम कर रही है या फिर बस खाली दिख रहा है वो। तो बर्डमैन कहते हैं तो तुम लोग खुद डिसाइड कर लो कि कौन किस टीम के अंदर रहने वाला है, और ये तुम सबका एक सरप्राइज टेस्ट होगा कि कौन सा परमैन चाहे काम कम कर रहा हो या ज़्यादा कर रहा हो, कौन ज़्यादा अच्छे से काम करता है। वो सारे के सारे डिसाइड करने लगते हैं। तो परमैन बोलता है कि मैं पाको के साथ में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। और पायन कहता है कि पाको नहीं, मेरे बस की नहीं है, मैं पाको के साथ नहीं जाऊँगा। पाको सुनकर चिढ़ जाती है और पाको बूबी को पकड़ लेती है अपने दोनों हाथों से और कहने लगती है कि हाँ बूबी, ये दोनों तो बहुत गंदे हैं, चलो हम दोनों ही साथ में चलेंगे। बूबी भी थोड़ा डर के पाको से पीछे हट जाता है। तो फिर पाको गुस्सा हो जाती है और मुंह फेर लेती है। और बर्डमैन कहते हैं देखो, मुझे फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए यहाँ पे, तुम जल्दी से डिसाइड करो और ट्रेजर हंट शुरू करो। फिर पायन, बूबी और परमैन डिसाइड करते हैं कि जो भी रॉक पेपर सीजर्स में हार जाएगा उसको पाको के साथ जाना पड़ेगा। वो तीनों के तीनों अपने हाथ पीछे करके आगे निकालते हैं और उनमें से बूबी और पायन दोनों ने स्टोन निकाला था और परमैन ने सीजर निकाल दी। परमैन वहीं फंस जाता है और पाको कहती है क्या मुझे इस डम्बो के साथ जाना पड़ेगा। तो पायन और बूबी कहते हैं कि हाँ पाको, तुम्हें जाना पड़ेगा, हम सब ने डिसाइड करा था तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा।
पाको कहती है कि तुम लोग कौन होते हो मेरे डिसाइड करने वाले। तो पायान और बूबी कहते हैं कि हम दोनों ने तो डिसाइड कर लिया, हमारी टीम बन चुकी है, अब पाको तुम अकेले जा नहीं सकते, तो तुम्हें परवेन के साथ ही जाना पड़ेगा। दोनों बड़े उदास होके और बड़ा मुंह बना के तैयार हो जाते हैं। फाइनली बर्डमैन कहते हैं देखो वहाँ जो तुम्हें आइलैंड दिख रहा है वहाँ पर मैंने ट्रेजर को छुपाया है, तुम्हारे पास मैं एक मैग्नेटिक कंपास और एक मैप दे रहा हूँ। ये मैप के अंदर तुम अलग अलग जगहों पे जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे एक अलग अलग तरह के स्टैम्प या यूँ मान के चलो एक लैंडमार्क सा मिलेगा। वो किसी पेड़ के ऊपर मार्क हो सकता है, चाहे वो वहाँ पे पड़ा हुआ स्टोन हो सकता है। तुमको उसको पहचानना है और वहाँ से तुम्हें नेक्स्ट क्लू मिलेगा तुम्हारा। अब मैं सीधे मिलता हूँ तुम सबसे शाम को और तैयार हो जाना। किसको छुट्टी चाहिए वो पहले ढूंढ लेगा। 1 2 3 एंड स्टार्ट। सारे के सारे परवेंस अपने पेयर्स के अंदर जाने लग जाते हैं। पायान और बूबी आइलैंड के एक किनारे से गए थे और पाको और परवेन आइलैंड के दूसरे किनारे से गए थे। अब वो जैसे ही थोड़ा सा आगे जानने लगते हैं, पायान बूबी और परवेन पाको दोनों को मैग्नेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्ट होने लग जाती है, क्योंकि उस आइलैंड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड थी। इस वजह से उनके मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। पायान और पाको दोनों अलग अलग किनारों पे एक साथ कहते हैं हाँ ये बर्डमैन तो बहुत ही चालाक निकले, हमारा मैग्नेटिक कंपास किसी काम का नहीं है अब। तो अब वो लोग मैप को देख करके ही आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों टीम्स इधर उधर से बढ़ने लग रही थी। अब जैसे ही पाको और परवेन थोड़ा सा आगे जाते हैं, अब उस मैप के अंदर रास्ता कुछ इस तरह से दिख रहा था कि परवेन को दिखता है वो रास्ता लेफ्ट में जाएगा और पाको को दिखता है कि वो रास्ता राइट में जाएगा। अब दोनों ही वहाँ पे लड़ने लग जाते हैं। तो फाइनली वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम टॉस करेंगे, अगर हेड्स आया तो परवेन की बात मानी जाएगी, अगर टेल्स आया तो पाको की बात मानी जाएगी। वो उछालते हैं और टेल्स आ जाता है और फिर वो लोग पाको के डायरेक्शन में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बूबी और पायान का भी अलग रास्ता दिख रहा होता है, लेकिन वो लोग पायान की बात मान लेते हैं। बूबी हो सकता है इस वजह से उसने बात मानी हो कि वो एक एनिमल है, लेकिन वो फिर भी उसको लगता है कि पायान की बात सही है और यहाँ पे लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए वो लोग पायान की डायरेक्शन में जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद परवेन और पाको को सामने में एक स्टोन दिखता है और एक पेड़ भी दिखता है। पेड़ के ऊपर एक वी मार्क बना हुआ था और जो स्टोन था वो किसी एक ऐसे गड्ढे में रखा हुआ था जो कि बड़ा अजीब सा शेप ले रहा था। वो एक ट्रायंगल का शेप ले रहा था। वो लोग वहाँ पे सोचने लगते हैं कि आखिर क्या होगा, कौन सा लैंडमार्क होगा। वो दोनों वहाँ पे क्लू को ढूंढने लगते हैं और पायान और बूबी उस तरफ जब जा रहे थे उनको वहाँ पे कोई लैंडमार्क नहीं दिखता। वो सोच रहे होते हैं कि अब अगला क्लू क्या होगा। दोनों टीम्स इधर उधर से खोजने लग रही थी। अब पाको सोचती है कि इस स्टोन के अंदर कुछ होगा और परवेन सोचता है नहीं इस पेड़ के अंदर कुछ होगा। वो दोनों अपना अपना दिमाग चला रहे होते हैं और वहीं पायान और बूबी जैसे ही पायान एक कदम आगे रखता है वो देखता है कि वहाँ पे उसके कदमों की आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी हो गई है। नॉर्मली वो लोग जिस सैंड और पत्ते वाली जगह के ऊपर चल रहे थे वहाँ पे उनके कदमों की आवाज़ थोड़ी अलग थी और उस जगह पे पायान के कदमों की आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कि वो किसी लकड़ी पर चल रहा हो। वो दोनों समझ जाते हैं और बूबी और पायान दोनों एक साथ वहाँ से खुदाई करने लग जाते हैं। वहाँ देखते हैं एक वुडन बॉक्स था। बॉक्स के अंदर एक दूसरा पेपर था जिसके ऊपर नेक्स्ट रास्ता लिखा हुआ था और उधर पाको और परवेन दोनों ढूंढते रहते लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। पायान और बूबी अब सोचने लगते हैं कि शायद से परवेन और पाको को ऑलरेडी 2 क्लू मिल चुके होंगे, तो हो सकता है वो हमसे आगे गए हों। फिर भी पायान और बूबी अपनी हिम्मत नहीं हारते और आगे चलते जाते हैं। उनको उनका नेक्स्ट क्लू मिलता है एक पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर ऐसे नहीं दिखता जैसे कि एक बार्क के ऊपर कुछ बना हुआ हो, बल्कि वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे अब क्या होगा, क्योंकि वो जो मैप था वो एक पेड़ की तरफ पॉइंट कर रहा था। वहाँ पे फिर बूबी सोचता है कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है। बूबी आसपास के बंदरों से पूछता है कि क्या उन्होंने यहाँ पे एक चेंज नोटिस करा था। तो बंदरों का कहना होता है कि ऊपर जो टॉप है पेड़ का वहाँ पे से एक अलग सा ही मतलब एक ये मान के चले एक अलग सी एग्जिट से बनी हुई थी। वो लोग ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे जाकर के देखते हैं कि वहाँ पे से पूरा आइलैंड का टॉप व्यू दिख रहा था और वहाँ पे से वो उस आइलैंड की शेप को पहचान लेते हैं।
आइलैंड की शेप कुछ वॉल्केनो टाइप की सी थी। अब वहाँ पे ट्रेजर कहाँ पे हो सकता है उनको आइडिया लग जाता है, जो कि ऑब्वियसली आपको भी आइडिया लग ही चुका होगा कि आइलैंड के बिल्कुल बीचों बीच में। और पाको और परमैन वहीं पर फंसे होते फर्स्ट क्लू के अंदर। तभी अचानक से पाको जैसी स्टोन को उठाती है दोबारा से, एक्चुअली वो स्टोन थोड़ा भारी था, और परमैन उस पेड़ को पंच मारने लगता है कि कुछ तो मिल जाए। दोनों गुस्से में आ गए थे। पाको ने बड़े गुस्से में उठाया स्टोन को और परमैन ने बड़े गुस्से में मारा ट्री को। ट्री टूट तो गया, लेकिन वहीं पर ही परमैन को एक बैक फोर्स लगी और पाको भी स्टोन उठाने के बाद में झूलने लगी थी इधर उधर। उसके हाथ से स्टोन छूटता है और परमैन और पाको दोनों पीठ से टकरा जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं, जैसे टकरा के नॉर्मल इंसान बैठते हैं उसी तरह से। और वहाँ पे वो देखते हैं कि जैसे वो लोग नीचे गिरते हैं वो थोड़ा और धंस जाते हैं, और उनको वहाँ पे फील होता है एक स्टोन जो कि तीसरे टाइप का था, और वो स्टोन पूरे ट्रायंगल कलर का था। अब वो स्टोन को उठाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि स्टोन के ठीक नीचे एक दूसरा पेपर था। वहाँ पे से उनको भी सेम ही पेपर मिलता है। अब वो लोग सोचते हैं कि अब तो हम जीत गए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है भाई। वो क्या करते हैं कि अब उस पेपर को देखते हैं दोबारा से, और वो भी सेम ट्री तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उनको कैसे पता पड़ेगा। तो वो लोग पेड़ को जोरों से हिलाने लगते हैं। तभी बंदर जो उस पेड़ के ऊपर बैठे थे वो परेशान हो जाते हैं और आकर के परमैन को जोर से चांटा मार देते हैं, और परमैन बहुत परेशान हो जाता है। वो उन बंदरों से लड़ने लग जाता है, और तभी लड़ते लड़ते वो टॉप पर पहुंचता है। उसको भी पेड़ की एक अलग सी एग्जिट फील होती है। परमैन पाको को बुलाता है, पाको जल्दी यहाँ पर आओ, वो चिल्ला के कहता है। और पाको उड़ती उड़ती आती है और वो जैसे तैसे करके उन बंदरों से बच जाते हैं। वहाँ से वो लोग भी आइलैंड की शेप को पहचान लेते हैं, एक वॉल्केनो जैसी थी। अब उनको भी अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ ये यहाँ पे ऐसी हो सकती है, ट्रेजर यहाँ पे ऐसे होगा। लेकिन फिर तभी पाको कहती है कि नहीं परमैन, बर्डमैन ऐसा नहीं करेंगे। जब उन्होंने मैग्नेटिक कंपास हमें इस तरह से दिया और हमारे हैंड्स को इस तरह से डिज़ाइन किया, तो वो इतना ईजी नहीं रखेंगे। तो परमैन बोलता है फिर क्या होगा पाको। तो पाको कहती है परमैन, ये आइलैंड अगर एक वॉल्केनो की तरह दिख रहा है तो हमें इसके कॉर्नर्स में देखना चाहिए, क्योंकि बर्डमैन का दिमाग भी इसी तरह से है। अब तक शाम हो चुकी थी। पायान और बूबी वहीं आइलैंड के सेंटर में देखने लग रहे थे। वो पूरा आइलैंड को लगभग मान के चलो कि बीच में उन्होंने एक लगभग होल सा बना दिया था। लेकिन पाको और परमैन वहीं कॉर्नर्स पे ढूंढ रहे थे, अपोजिट कॉर्नर्स के अंदर। अपोजिट कॉर्नर्स के अंदर खोदते 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 जैसे जैसे जाते हैं वो लोग पानी के अंदर जाने लग जाते हैं कि हो सकता है पानी के अंदर कहीं ना कहीं मिले। तभी परमैन एक कॉर्नर से नीचे की तरफ आ रहा था, पाको दूसरे कॉर्नर से नीचे की तरफ आ रही थी। वो लोग पानी में टकराते हैं, और टकराने का जैसे पीछे होते हैं ऊपर उनको दिख जाता है ट्रेजर, और वो लोग ट्रेजर को लेके बाहर आते हैं। बर्डमैन आते हैं और बर्डमैन सारे परमैन्स को कॉल करते हैं, और वो ट्रेजर बेसिकली पाको अपने पास रखती है और अपने अंदर पीछे छुपा लेती है। सबके सब आते हैं और सबके मुंह लटके हुए थे। बर्डमैन बोलते हैं मुझे पता था तुम लोगों में से एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने ढंग से काम किया हो। पाको तुम भी नहीं हो। पाको एक उदास सी आवाज़ में बोलती है, लेकिन बर्डमैन ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों, तुम्हें मिला थोड़ी ना ट्रेजर? तो फिर बर्डमैन, परमैन और पाको और पायान और बूबी सबके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। तभी परमैन गुस्से में बोल देता है, अरे पाको इनको परेशान करवाना बंद करो यार फालतू में, चलो चलो अपने निकालो ट्रेजर। और ट्रेजर सामने निकालते हैं और बर्डमैन का मुंह वहीं के वहीं खुला का खुला रह जाता है। और बर्डमैन उस टाइम पे पाको और परमैन दोनों की टीम को छुट्टी दे देते हैं।